सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक TWS कैसे ले, मतलब क्या क्या उसमें आप कमियां या फिर अच्छाइयां देख के ले सकते हो। मैं आपको एक ओवरऑल TWS बाइंग गाइड दूंगा। सो चलिए देखते हैं कि TWS में हमें क्या क्या देख के लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप एक TWS क्या देख के बाय करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उसका ब्रांड और उसकी डिजाइन देख के बाय करते हैं। सो आपको कौन सी भी चीज लेते समय ये मेक श्योर करना है कि आपको उसकी डिजाइन और मतलब कलर वगैरह देख के नहीं बाय करना। उस कौन सी भी मतलब चीज का आपको क्वालिटी और उसकी जो फीचर्स है वो देख के बाय करना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको ब्रांड नहीं देखना चाहिए, आपको ब्रांड भी देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम ब्रांड के चक्कर में हमारा बजट लो होता है, फिर भी हम ब्रांड के चक्कर में कुछ ऐसी चीज ले लेते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। अगर आपको गेमिंग के हिसाब से एक ईयरबड लेना है तो ईयरबड में एक फीचर होता है जिसका नाम है लो लेटेंसी, जिसकी सबसे कम लेटेंसी होती है। वो आपको गेमिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। 80 ms से लेकर 20 ms तक उसकी लेटेंसी होती है। अगर सबसे कम जिसकी लो लेटेंसी होगी उसके तरफ आप जा सकते हैं, अगर आपको गेमिंग के तरफ मतलब एक गेमिंग सेंट्रिक आपको ईयरबड्स लेने हैं तो। एंड अगर आपको म्यूजिक के लिए एक ईयरबड लेना है तो पहले ही उसमें चेक कर लीजिए आपको उसका वोकल्स, ट्रबल्स या बेस सब क्लियरली सुनाई दे रहा है या नहीं। एंड अगर आप ऑनलाइन ईयरबड्स बाय कर रहे हैं मतलब परचेस कर रहे हैं तो उसकी आपको रेटिंग चेक करनी है, उसकी बेस की रेटिंग, म्यूजिक की रेटिंग, बैटरी की रेटिंग कैसी है, वो सब देख के आपको ईयरबड बाय करना है। एंड कभी भी आपको अगर TWS या फिर ईयरबड्स लेने हैं तो उसमें आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, बल्कि आपको 2 से 3 हजार तक भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की ईयरबड्स मिल जाएंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईयरबड एक ऐसी चीज है जो आपको 1 से 2 साल यूज करके फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो उसका वो आपसे गुम जाएगी या फिर उसका बैटरी लाइफ जो है वो कम हो जाता है या फिर साउंड क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। एंड 1 से 2 साल में ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप कौन से भी कंपनी की ईयरबड्स ले लीजिए, इसीलिए इस ऐसी चीज में इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना, 5000 के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना, ये कोई सेंस नहीं बना था। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। अगर मैं आपको ब्रांड सजेस्ट करूं तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये हमें कौन से भी ब्रांड ने वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है। मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से या फिर मेरे टीम मेंबर्स के एक्सपीरियंस से ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। TWS एक्सपीरियंस गाइड की मतलब बाइंग गाइड की पूरा वीडियो जो है वो मेरे एक्सपीरियंस में मैं शूट कर रहा हूँ। एंड अंडर 5000 में आप 2 कंपनीज की तरफ जा सकते हैं जो कि रियलमी एंड बोट। ये जो दोनों कंपनीज है ये आपको बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस देंगी इस प्राइस रेंज में। एंड इसमें आपको ANC भी मिलेगा, आई मीन एक्टिव नॉइज कैंसुलेशन। एक्टिव नॉइज कैंसुलेशन एक फीचर होता है जो हमें बड्स में देखने को मिलता है। एंड अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो एंड आपको बाहर से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है तो आप उस फीचर को अनेबल करके आपका जो बाहर का नॉइस है वो सब रिड्यूस कर सकते हो। एंड आपको बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका जो म्यूजिक है या फिर गेमिंग है वो आपको बराबर सुनाई देगी। एंड अगर हम अंडर 2000 की बजट रेंज में देखें तो इसमें भी रियलमी एंड बोट आते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी की तरफ अगर हम जाए मतलब ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो है वो बोल्ट है। मतलब उसका अभी रिब्रांड होके नेम गो बोल्ट हो चुका है। एंड दूसरी कंपनी मीवी है। ये दोनों जो कंपनीज है ये आपको 2000 के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देगी ईयरबड्स के मामले में, एंड ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी। एंड TWS लेते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर अंडर 5000 हम एक TWS ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो सकती है हमारे TWS में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके हिसाब से फीचर भी बहुत अच्छे चाहिए, मतलब हमें उसमें 45 आवर्स का प्ले टाइम कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए। एंड 13 mm के ड्राइवर तो होने ही चाहिए। अगर 12.4 mm भी रहे तो चलेगा, लेकिन 13 mm अगर रहे तो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। एंड हो सके तो ऐप सपोर्ट भी रहना चाहिए। रियलमी के ईयरबड्स में आपको ऐप सपोर्ट मिलेगा ही, लेकिन बोट के कुछ ईयरबड्स में आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बोट का सिग्नेचर साउंड जो है वो रहेगा। एंड अगर अंडर 2000 के बजट रेंज की बात करें तो उसमें आपको 10 mm के मिनिमम ड्राइवर्स तो चाहिए, मतलब जो स्पीकर ड्राइवर्स होते हैं वो 10 mm के चाहिए। एंड अगर 12.4 mm या उससे भी ज़्यादा हुए तो बहुत ही अच्छा आपको साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड कम से कम 30 आवर्स का जो है प्ले टाइम आपको होना ही चाहिए, जिससे आपको बार बार जो है TWS चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड 30 आवर्स के अगर ऊपर होगा तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर आपको मैंने बताई ये सब बातें अगर आप देख के कोई ईयरबड सिलेक्ट करेंगे एंड बाय करेंगे तो मैं गारंटेड बता सकता हूँ कि आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि हमने कुछ गलत चीज़ ले ली है या फिर कुछ गलत ईयरबड ले लिया है एंड इसमें कुछ तो कमी है।
एंड दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए एंड कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा कुछ बताने का अगर रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।